खुदा से मुलाकात हो गई होती तो बिना कुछ बोले ही हर बात हो गई होती, और अब मैं अपने आदरणीय रौनक खत्री जी का नाम बादलों पर लिख देता तो उस रेगिस्तान में भी बरसात हो गई होती, रेगिस्तान में भी बरसात हो गई होती। इतनी गौरवमयी व्यक्तित्व के करिश्मे के उदाहरण अपने रौनक खत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर हमारे सभी श्रद्धालु श्रोतागणों का अपनी कृपा पूर्वक अमृतमयी वाणी से हमें आप्लावित करने का कष्ट करें। इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। पहले तो भाई एंकर साहब के लिए, हमारे भाई के लिए जोरदार ताली बजा दो। आज श्योपुर की इस धरती पर आकर इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि हम वो लोग हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कही, कि हम खेतों में अन्न उगाना भी जानते हैं और सरहद पर जब दुश्मन को सामने गिराने की बात आती हो तो सबसे पहले जाट रेजिमेंट वहां खड़ा मिलता हमारा आदमी। एक बार जोरदार नारे के साथ आज का अभिनंदन शुरू करेंगे। बोलो इनकलाब। पीछे से आवाज नहीं आई भाई, आप लोगों ने आमंत्रित करा हूं। सारे युवा साथियों का ये जोश दिल्ली तक नहीं, आज पूरे देश तक जाने का काम करेगा। बोलो इनकलाब। भारत माता की। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। महाराज दादा सूरजमल। महाराज दादा सूरजमल। मैं पिछले लंबे समय से सुन रहा हूं हमारे दादा महाराज सूरजमल जी ने 80 से ज्यादा युद्ध जीते। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से एक आश्वासन देके जाता हूं, जो जिम्मेदारी हमारा समाज, हमारी कौम कभी भी युद्ध लड़ने की लगाएगी, युद्ध कैसा लड़ सकते हैं? अपनी सुविधाओं के लिए। युद्ध कैसा लड़ सकते हैं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो उस युद्ध में अगर सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो जाट कौम के ये युवा साथी उस कौम में सबसे पहले खड़े होंगे इस युद्ध के अंदर। साथियों, आपके मंच के माध्यम से एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। हर साल जो आपका संकल्प है कि 25 दिसंबर को हम बलिदान दिवस ऐसा मनाएंगे कि पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, तो इस मंच के माध्यम से एक बात मैं कहूंगा कि जितने क्षेत्रों में रौनक खत्री की टीम मौजूद है, जाट भाई बहनों की टीम मौजूद है, वहां पर हर साल 25 दिसंबर को बलिदान दिवस पूरे देश में जोरों शोरों से मनाने का काम हम करेंगे। इसके लिए आज टीम का गठन हम करेंगे। कौन थे महाराज दादा सूरजमल? मैं जब डूसू का प्रेसिडेंट था तो मैंने अपने ऑफिस के अंदर महाराज दादा सूरजमल जी की तस्वीर लगाई। आज तक के इतिहास में बड़े बड़े नेता इस देश में रहे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री इस देश में रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा गढ़ है जहां से मैं आता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां में मिलते हैं किसी कार्यक्रम में आते हुए। और मेरे ऑफिस के अंदर, डुस्सू ऑफिस के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस के अंदर रौनक खत्री एक ऐसा इकलौता आदमी है जो आपने बेटा पैदा करा है, अपनी कौम से, आपकी कौम से निकला हुआ। मैंने अपने ऑफिस में हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी को बुलाने का काम करा, आज तक के इतिहास में कोई नहीं बुला पाया था। तो जो डुस्सू ऑफिस की गरिमा थी वो बढ़ाने का काम किया। अगर समाज ने मुझे डुस्सू का अध्यक्ष बनाया है, छात्रों ने मुझे डुस्सू का अध्यक्ष बनाया है, तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि उस पद का निर्वहन मैं अच्छे से करूं। अपनी कौम का नाम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना है तो हर विश्वविद्यालय तक आवाज जानी चाहिए। ये मेरे कौम ने मुझे सिखाया। कौन थे महाराज दादा सूरजमल जी? राहुल गांधी जी ने जब ऑफिस आए मुझसे पूछा क्यों फोटो लगा था सामने। माँ जी 80 युद्ध लड़े थे, एक भी नहीं हारे। ये थे हमारे दादा सूरजमल। मुगलों की कब्र खोदने वाले थे महाराज दादा सूरजमल। पूरी जातों के वीरता के और शौर्य के प्रतीक थे महाराजा सूरजमल।
साथियों, मैं रौनक खत्री इस समाज से तो निकला हूं, परंतु बात आज युद्ध अगर लड़ने की है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। ये वादा आपसे आज मैं श्योपुर से लेके जा रहा हूं कि कभी भी दिल्ली के अंदर आपको अगर अपने बेटे की, अपने भाई की जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। और मुझे जब आपकी जरूरत पड़ेगी, कभी भी रामलीला मैदान को भरना हो तो मुझे कहीं और देखना ना पड़े, मुझे एक कॉल अपने जाट भाइयों को करना पड़े, पूरा रामलीला मैदान भरने का काम हम कर सकते हैं। इतनी मजबूत हमारी कौम है। एक पंक्ति आपके समक्ष रखूंगा जो मेरे सामने बैठे हैं उन सभी नौजवानों के लिए। र से राजगुरु ने अपना राष्ट्र धर्म निभाया था, स से सुख के देव ने अपना स्वाभिमान दिखलाया था। जिनके दिलों में धड़कन बनकर केवल हिंदुस्तान मिला, ब से भगत सिंह भारत का बब्बर शेर कहलाया था, ब से भगत सिंह भारत का बब्बर शेर कहलाया था। और वे सारे भगत सिंह जो इनकलाब की भावना रखते हैं, युद्ध जीतना जानते हैं, क्योंकि खून में दादा सूरजमल का हमारा खून दौड़ता है रगों के अंदर, तो कोई भी युद्ध हम हारेंगे नहीं। इस बात का वादा, इस बात का आशीर्वाद आज श्योपुर की धरती से लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी अपने कोई जाट पिता तुल्य भाई बंधु स्वागत करना चाहते हो तो अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत समय को देखते हुए आप कर सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें एक लंबे सफर का तय करना है। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने भारत के तीखे तीर बनो, और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु महाराजा सूरजमल बनो। तो ये हमारे महाराजा सूरजमल अजय महावीर योद्धा। अब मैं आभार प्रकट के लिए बहुत ही कृपा पूर्वक सभी का आपका आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद अपने मुख्य अतिथियों का और सभी जाट सरदारी का। बोलिए जाट बलवान, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा। अगर श्रद्धांजलि जिन भाइयों को अर्पित करनी हो तो वो मंच पर आकर हमारे महाराजा सूरजमल जी के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकते हैं।